अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई का महीना कैसा होगा। जुलाई के महीने में आपकी ज़िंदगी में आप कैसी खुशियाँ समेट सकते हैं, आपको किन मामलात में रद्दो बदल करने की ज़रूरत होगी, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इस दवाजी ज़िंदगी में इस महीने कैसी तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो सकती हैं। सिंगल एक्वेरियंस ख़वातीनो हज़रात कैसे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में इस महीने कैसी मुतवक्को या गैर मुतवक्को सूरत-ए-हाल डेवलप हो सकती है। औलाद के मामलात, आपकी घरेलू ज़िंदगी, बहन भाइयों से ताल्लुकात, सोशल लाइफ और दोस्ताना ज़िंदगी में प्लैनेट्स कैसे नए रुझानात लाने वाले साबित होंगे। इस महीने में रूहानी तौर पर आप कैसा महसूस कर सकते हैं। सितारों की रोशनी और एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीनो हज़रात, जुलाई का महीना एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपकी ज़िंदगी खुशियों और खुशहाली से भर जाएगी। आप इस महीने में अपनी मन चाही ख्वाहिशात में से किसी ख्वाहिश को अपनी आँखों से पूरा होता देखेंगे। इस महीने में अगर आप अपने दिमाग और दिल को एक जगह पर जमा कर पाए तो आप इस महीने के सबसे ज़्यादा लकी बुर्ज में शुमार हो सकते हैं। इस महीने की अहम बात यह है कि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में गहमा गहमी होगी। आपके घर में अफराद की तादाद बढ़ सकती है। इसके माने ये हैं कि आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है या किसी बच्चे की पैदाइश हो सकती है। इसके अलावा शादी ब्याह के ज़रिए भी घर के अफराद की तादाद में इजाफा देखने में आ सकता है। आप इस महीने में अपने मुस्तकबिल के हवाले से या अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े अच्छे इक़दामात करते नज़र आ सकते हैं, और इस हवाले से मुश्तरी आपका मददगार साबित होगा। गो के आप जिस वुसअत की तवक्को कर रहे हैं शायद वो ना हो, लेकिन ऐसी वुसअत और कुशादगी मिलेगी कि आपके दिल और दिमाग को सुकून आएगा। आप इस महीने में किसी नए आगाज़ की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। खुसूसन महीने के इख्तितामी दिनों में आपके पास मौक़े होंगे कि आप किसी नए काम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस महीने की मुश्किलात ये हैं कि प्लूटो आपके ज़ायचे के पहले घर में तमाम महीने रुजत में रहेगा। प्लूटो की रुजत कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की तरफ जारी है, यानी कि प्लूटो आगे बढ़ने के बजाय अभी पीछे हटना शुरू कर चुका है, जिससे ये जाहिर होता है कि आपने इससे पहले अपनी ज़ात पर जितनी तवज्जो दी और जितनी मेहनत की वो अकारत जा सकती है। यानी आपने अपने किरदार और अखलाक को संवारने, अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और ज़ाहिरी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए इससे पहले जो एफर्ट्स की हैं उन एफर्ट्स में कमी वाक़ई हो सकती है। आप इस महीने में कम पुरएतमाद दिखाई दे सकते हैं। आपकी मुस्तकबिल के हवाले से सोचें, आपकी दूरअंदेशी में कमी वाक़ई हो सकती है। आपका अपनी ज़ात पर तवज्जो देना कम हो सकता है। आप अपनी ज़ात से बाहर निकलकर दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते मालूम हो सकते हैं। इस महीने में आपको अपनी ख्वाहिशात, अपनी हिर्स व हवस और लालच पर खुसूसी तौर पर कंट्रोल होना चाहिए, वरना आपका नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस महीने की एक मनफी बात यह है कि आपके दौलत के मामलात में काफ़ी ज़्यादा अथुल पथुल पैदा होगी। नेपच्यून और सैटर्न आपको रुपए पैसे के हवाले से इंतहाई चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल दे सकते हैं। पैसे का आपके पास आना और फिर आपका उसे खर्च करना दोनों मुश्किल सूरत-ए-हाल में नज़र आते हैं। इस महीने में आपको अपनी धन दौलत के हवाले से दूसरों से भी मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपके मुखालफिन की तादाद कम नहीं है, और हो सकता है माली मामलात के हवाले से इस महीने में ये तादाद बढ़ती जाए। आपको अपने रुपए पैसे के मामलात में धोखाधड़ी, दगाबाजी, साजिशों, गैर कानूनी मामलात और बुरे लोगों से खतरा रहेगा। इसके अलावा ज़ोहल का रेट्रोग्रेड ऐसे नहस असरात और नजरात देगा कि रुपए पैसे के हवाले से आपके दिल दिमाग में
कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। कोशिश करें इस महीने में अपने माली मामलात में सिर्फ ज़रूरी चीज़ों का इंतखाब करें। गैर ज़रूरी तौर पर ना तो कर्ज लें और ना ही किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व हो के आपको बेताशा पैसा खर्च करना पड़े। आपकी इनकम इस महीने में शायद वो न हो जितनी आप तवक्को करते हैं। मुस्बत हवाले से बात की जाए तो आपके ज़ायचे के चौथे घर में मरीख और यूरानस ये तमाम महीना गुजारेंगे, जो ये इशारा देते हैं कि आपकी तवज्जो अपने घरेलू मामलात पर बढ़ेगी। वालिदैन से फ़वाइद का हुसूल, ख़ानदानी ताल्लुकात, ख़ानदानी ज़मीन जायदाद और ख़ानदानी बिजनेस इस महीने में आपको दौलत के हुसूल में बड़े मदद देते नज़र आते हैं। मरीख और यूरानस ये इशारा देते हैं कि आप अपने ख़ानदान में लीड करते जा रहे हैं। आप इस महीने में अपने ख़ानदान के सबसे मोहतरम शख्स बनकर ज़ाहिर हो सकते हैं। एक ऐसा शख्स जिस पर ख़ानदान के सब लोग मुत्तफ़िक हों और जिसकी राय को अहमियत दी जाए। इसके अलावा आप इस महीने में घर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाते नज़र आते हैं, खुसूसन जदीद दौर के फैशन के मुताबिक डेकोरेशन की अशिया, अपने घर की तज़ीन व आराइश करने और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ख़रीदने के मौक़े पा सकते हैं। IT और इंटरनेट से मुतल्लिक़ अशिया या जदीद दौर के किसी इंस्ट्रूमेंट की आपके घर में आमद हो सकती है। इस महीने में आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से संजीदा सोचों में मुब्तला होंगे। मुश्तरी आपके ज़ायचे के 5वें घर में आपको मुस्तकबिल के हवाले से प्लान्स बनाने और उन पर अमल दरामद करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा स्पेस ना भी दे पाया तो आपके पास इतनी स्पेस ज़रूर होगी कि आप अच्छे तरीके से सोच सकें, इमेजिन कर सकें और किसी हद तक उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर सकें। मुश्तरी आपके ज़ायचे के 5वें घर में आपको औलाद की जानब से खुशखबरियाँ दिलवाने वाला साबित होगा। औलाद के साथ मिल बैठकर बात करने और उनके साथ मिलकर कोई तफरीह करने या एंटरटेनमेंट करने के मौक़े मैसर आएंगे। इसके अलावा ऐसे एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो मंगनी करना चाहते हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, आपको खुशखबरी मिल सकती है। खुसूसन मनपसंद जगह पर रिश्ता तय करने के कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। वीनस और सूरज का जुलाई के महीने में 6ठे और 7वें घर में क़याम ये इशारा देता है कि आपको सेहत के मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। शरीकी हयात और मातहत काम करने वाले लोगों या पार्टनरशिप पर काम में आप इस महीने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। 11 जुलाई तक ज़ोहरा और 22 जुलाई तक सूरज आपके ज़ायचे के 6ठे घर में क़याम पज़ीर रहेंगे, जो ये इशारा देते हैं कि शरीकी हयात की जानब से आपको माली मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपके मातहत काम करने वाले अफराद भी आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आपके बहुत काम आ सकते हैं और आपके माली एसेट्स में इजाफा करने का बायस बन सकते हैं। इस महीने की अहम बात यह है कि आपको सेहत के हवाले से जिन परेशानियों का सामना होता रहा है, आप उनसे छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सूरज 22 जुलाई तक आपको सेहत के मसाइल से छुटकारा दिलवाने के साथ साथ अपनी खुराक को बेहतर करने, अपने सोने जागने की रूटीन को एक मुनज़्ज़म शक्ल देने और ख़ुद को एक डिसिप्लिन में रखने के लिए मददगार साबित होगा। 11 जुलाई को ज़ोहरा और 22 जुलाई को सूरज आपके खाने मोहब्बत में दाखिल होंगे। ये वो वक्त होगा जो इज़दवाजी खुशियाँ और रूमानवी खुशियाँ लाने वाला होगा। मोहब्बत के मामलात में मुलाकातों में इजाफा होगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और ऐसे एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो सिंगल हैं, आपकी ज़िंदगी में रोमांस की शुरुआत हो सकती है। मोहब्बत के मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ इस महीने अपनी हदों को छुएंगी, लेकिन आपको अपनी नफसानी ख्वाहिशात और शहवतों पर कंट्रोल हासिल करने की ज़रूरत होगी। मोहब्बत में इस महीने में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ रुसवाई और बदनामी का ख़तरा भी रहेगा। 22 जुलाई के बाद सूरज का बुर्ज असर में क़याम यह इशारा देता है कि इस महीने आप आला पाए के लोगों, आला हैसियत के अफराद और जानी पहचानी शख्सियात से अपने ताल्लुकात में इजाफा कर सकते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में भी इस्तेहकाम आएगा। मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी में इजाफा होगा। खुसूसन आपको
اپنے لائف پارٹنر کی جانب سے توجہ حاصل ہوگی۔ البتہ آپ کی کامیابی کا دار و مدار آپ کی نیت اور انٹینشنز پر رہے گا۔ 25 جولائی کو مرکری آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ خاندان یا سسرالی رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا بڑھے گا۔ 25 جولائی کے بعد کے دنوں میں آپ کو والدین یا سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کہیں سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ معزز ایکویرینس خواتین و حضرات، جولائی کا مہینہ آپ کے لیے انتہائی خوشبختی کا مہینہ ہوگا، جس میں آپ کو بعض مسائل کا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے پاس ان کے حل کے بہت سارے طریقے بھی ہوں گے۔ آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو ذہنی اور دلی طور پر جتنا پرسکون رکھیں گے، اپنے جذبات اور ایموشنز کو جتنا اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، آپ کے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں ضدی ہونے سے بچیں، سست ہونے سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو دیر پا سوچوں کی طرف راغب کریں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اس مہینے میں ایسے اقدامات پر مائل کریں جن کے اثرات آنے والے دور میں بھی نافذ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان صبح سے شام تک اس دنیا کے بکھیڑوں میں پڑا رہتا ہے اور بالآخر تھک ہار کر سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور دوبارہ وہی کام کرتا ہے جو وہ پہلے دن کرتا رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سکون و اطمینان کے لیے خدا کی یاد کو اپنے ساتھ رکھیں۔ خدا کا وعدہ ہے جو اسے یاد کرتا ہے تو خدا بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جسے خدا یاد رکھے اسے اور بھلا کیا چاہیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ اپنے معاملات میں پریشانیوں سے نجات کے لیے صدقات تو خیرات دیں، اور سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی غریب یا بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔